अरल सागर अब सूख गया, इसका पानी सुखा दिया रूस। यहाँ से इससे नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में कि कपास की खेती रेगिस्तान में नहीं हो सकती है, कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुंदर सुखा दिया। अरल सागर, पहले पानी वाली जहाज चलती थी अरल सागर में। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाना चाहिए एक भिक्षा पात्र लेकर, और हर गांव से कहना चाहिए एक एक आदमी इसमें थूको। इसलिए बाढ़ आएगा तो हेलीकॉप्टर से घूम के 3 राउंड मार के चल जाएगा। वहां के लोगों की खराबी है, जूता जूता मार देना चाहिए। लेकिन अब वो मगध वाला जुनून बिहारियों में अब बचा नहीं है। अरल सागर अब सूख गया। अरल सागर क्या हो गया? इसका पानी सुखा दिया रूस। इसका पानी कौन सुखा दिया? रूस। यहां से अरल सागर से रसिया ने नहर बना के, उस समय ये यूक्रेन, ये जो सब किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। ये पूरे सेंट्रल एशिया किसका था? रूस का। यहाँ से इससे नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में, इतना रेगिस्तान में कि कपास की खेती रेगिस्तान में नहीं हो सकती है। लेकिन इतना पानी की सिंचाई किया कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुंदर सुखा दिया। अरल सागर, पहले पानी वाली जहाज चलती थी अरल सागर में, और सरकारी ईंटा चला के मारे बिहार के इंजन बाढ़ कंट्रोल करने में लगे हैं सब। एक नहीं से नदी का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो समुंदर सुखा दिया। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाना चाहिए एक भिक्षा पात्र लेकर, और हर गांव से कहना चाहिए एक एक आदमी इसमें थूको, और जब भर जाए तो उसी थूकल कटोरा में डूब के मर जाना चाहिए। इन निकम्मों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो भी कहाँ का? कोसी का। यहाँ पे अच्छा, ये बाढ़ कंट्रोल करने के लिए इन सौ का दिमाग ही नहीं है। मतलब जब पिटाएगा, जब तक इमरजेंसी लगा के 15 साल भूल जाए बिहार में। देखिए, कोसी नदी में पानी ज़्यादा आता है, और वो सोचती है कोसी नदी हम गंगा नदी में डाल दें, बट गंगा नदी ऑलरेडी ओवरफ्लो होती है। रीजन कि गंगा में खुद पानी है, और इधर से सोन नदी ले आके ढकेल देती है। सोन को उधर रोक ले, और औरंगाबाद साइड में नहर बना के भाई तुम कम डालो गंगा में। किउल नदी जो जिंदगी में पानी ना मिला है, लेकिन बरसात में आके पूरा उड़ेल देती है। नहर से नहर उधर मिला के रख दे, ताकि गंगा में पानी का फ्लो कम रहे, ताकि एकोमोडेट कर सके किसको? कोसी के पानी को। अब पैरेलल कोसी में भी बांध बनाए। तो इन सब को बुद्धि जानते हैं कहाँ है? ये नहीं है इन सब को। कोसी में बांध कैसे बनेगा? कोसी में बांध कैसे बनेगा यहाँ पर? और हमारे बिहार के लोगों की मेंटेलिटी, किसी भी लोगों की, किसी समाज की मेंटेलिटी, या किसी को अपना गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले उसे पैसे से कमज़ोर करो। तो बिहारियों को लोग ने कमज़ोर कैसे किया जा सके, अपना गुलाम कैसे बनाया जा सके, तो उन्हें पैसे से कमज़ोर कर दिया गया। जब आप पैसे से कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो केवल व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं कि हमारा 3 टाइम खाना कैसे हो जाएगा, हमारा टीना का घर है ढलैया कैसे हो जाएगा, बस एक से ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कहा सक कि आज़ाद देश में गुलामी देखनी है तो आइए हमारे बिहार में। आज भी आज़ाद देश में आपको मिलेगा। अगर आपको याद करना है कि अंग्रेज कैसे रहते थे, तो कभी कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जाइए, दह जाएगा पूरा का पूरा। अभी से लोग अपने यहाँ घरों में जो भीगने वाले सामान या ज़रूरी सामान होंगे वो ऊंचाई पे रखना चालू कर दिए होंगे। अभी से जानवरों को कहाँ लेके जाना है, ये अभी से वो जगह देख रहे होंगे। और अभी से सरकार इस बात की तैयारी कर रही होगी कि बाढ़ आएगा तो क्या क्या उन्हें बांटा जाएगा। लेकिन इन कामचोरों से आज तक बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ, और इनसे ज़्यादा हम कहेंगे कि कितने सोए हुए लोग हैं कोसी क्षेत्र के। मार तमाचा वहाँ पे जो जाए सब नेता सब घुसने नहीं दे यहाँ पे, कि हम बाढ़ में डूबेंगे चोट्टा तुम यहाँ आएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है, समझ आ गया? लेकिन उन सबको पता है कि यहाँ का आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं सकता है, इसलिए बाढ़ आएगा तो हेलीकॉप्टर से घूम के 3 राउंड मार के चल जाएगा।
नहीं समझ में आ गया? वहां के लोगों की खराबी है, जूता जूता मार देना चाहिए। लेकिन अब वो मगध वाला जुनून बिहारियों में अब बचा नहीं है। वो जो मगध था तो था बिहारियों के पास कि मेरा ये अधिकार बनता है। अब तो इनके नसों में मतलब क्या बताइए, बिहार और मगध का बचा नहीं। ये नेताओं के गुलाम बन के बैठ गए हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं। कोसी क्षेत्र के आप में बहुत सारे लोग होंगे, अपने आप से पूछ के देख लेना, किसी ने तुम्हारा पूरा साम्राज्य, पूरा जमीन, गांव, क्षेत्र डुबा दिया, तुम हाथ पे हाथ रख के देखते हो। यहाँ देखो अराल सागर को पूरा समंदर का पानी डाइवर्ट कर दिया केवल उसे कपास की खेती करने के लिए, केवल कपास की खेती करने के लिए। वहां कोई डूब नहीं रहा था, कोई मर रही नहीं रहा था, कोई बाढ़ की समस्या नहीं थी, शौक है। और हम लोग बाढ़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसमें दोष वहां के लोगों का है। मारना चालू करें सन वहां का, ऐसा नहीं कर रहे हम कि जान ले लो, ऐसा नहीं कर रहे हैं जान ले लें। आप फाटल जूता, पुरान हवाई चप्पल टूट गया है, जहां पे आधा बचल है फेंक दे, इसे भग यहाँ से भग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाली नहीं देने में तो माहिर होता है सही से। अपने यहाँ गाली देना तो कॉमन चीज है, लेकिन बोल दीजिए किसी एगो को दे दे, नहीं दे पाएगा सही, हिम्मत नहीं बची है। अब मगध नहीं रह गया ये, अब मजदूरों का कारखाना है हम लोग। मगध बिहार मजदूरों का कारखाना ये हो गया। और यहां से कि कौन सा सागर सुखा दिया? अराल सागर। कौन सागर? अराल सागर। सूखने के कारण अगल बगल के एरिया मरुस्थल हो गया, क्योंकि एक तो पानी नहीं मिल पा रहा है, दूसरा उसका जो बालू है उड़ के अब अगल बगल में चारों ओर डिस्टर्ब कर दे रहा है। जिसके गांव से नदी गुजरती होगी और नदी के आसपास घर होगा, उनको पता होगा कि गर्मी के दिन में पूरा आंगन में बालू बालू भर देता है। धूल उड़ेगा ना तो भर देगा। जिनके यहाँ नदी के किनारे जिनका घर होगा वहां बड़ी दिक्कत होता है वहां गर्मी के दिन में। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। किसी को सेंट्रल एशिया में बाबू लोग दिक्कत है?